आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव के साथ हिंदी स्टोरी। अच्छी लगा करे तो सब्सक्राइब कर लिया करो। एक समय की बात है। किसी गांव में माधव नाम का एक आदमी रहता था। उसने अपने घर के बाड़े में बहुत सारी मुर्गियां पाल रखी थी। उनसे उसे हर रोज बहुत सारे अंडे प्राप्त होते थे, जिन्हें बाजार में बेचकर वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। इसी तरह एक दिन जब वो मुर्गियों के अंडे इकट्ठा कर रहा था तो उसने देखा कि उनमें से एक अंडा सोने की तरह चमक रहा था। जब माधव ने ध्यान से उस अंडे को देखा तो पाया कि वो सच में एक सोने का ही अंडा था। यह देखकर माधव खुशी से फुलाना समाया। माधव ने जब सोने के अंडे को बाजार में जाकर बेचा तो बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिले। इससे माधव बहुत खुश हुआ। अगले दिन उसे फिर से एक सोने का अंडा मिला तो माधव ने सोचा कि इन सभी मुर्गियों में से ऐसी कौन सी मुर्गी हैं जो हर रोज एक सोने का अंडा दे रही हैं। मुझे जल्दी ही उस मुर्गी के बारे में पता लगाना होगा। उसे एक उपाय सूझा। उसने सभी मुर्गियों को 4 समूहों में अलग करके दड़बों में बंद कर दिया। इस प्रकार अगले दिन जब उसने सभी दड़बों को देखा, उनमें से एक दड़बे में सोने का अंडा चमकता हुआ मिला। अब माधव ने उस दड़बे की सभी मुर्गियों को फिर से अलग अलग दड़बों में बंद कर दिया ताकि सोने के अंडे वाली मुर्गी का पता लगाया जा सके। चालाक लोमड़ी की 5 बेस्ट कहानियां हिंदी में। कछुआ और खरगोश की कहानी। गधे वाली हास्य शिक्षाप्रद कहानियां हिंदी में। अगले दिन माधव ने देखा कि एक छोटे से दड़बे में से सोने का अंडा चमक रहा है। उस दड़बे में कुल 3 मुर्गियां थीं। अब माधव ने फिर से उन मुर्गियों को अलग अलग दड़बों में बंद कर दिया और इस प्रकार उसने आसानी से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पता लगा लिया। अब माधव ने बाकी सभी मुर्गियों को बेच दिया और उस मुर्गी का खास ख्याल रखने लगा। वो मुर्गी इसी तरह हर रोज एक सोने का अंडा देती, जिसे माधव बाजार में जाकर बेच देता। धीरे धीरे माधव अमीर होने लगा, लेकिन अब उसके मन में लालच आने लगा। अब हर रोज केवल एक ही सोने का अंडा बेचकर वह खुश न था। अब उसे ज़्यादा अंडे चाहिए थे। इसलिए उसने सोचा कि ये मुर्गी हर रोज मुझे एक सोने का अंडा देती है, लेकिन इसके पेट में जरूर बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। क्यों न उन सभी अंडों को मैं एक ही बार में प्राप्त कर लूँ, और फिर उस सभी अंडों को बेचकर मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर कुछ ही देर बाद उसने उस मुर्गी को मार दिया और जब उसका पेट चीर कर देखा तो उसके अंदर एक भी अंडा नहीं मिला। ये देखकर माधव बहुत दुखी हुआ, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं मिला। अब माधव अपने किए पर बहुत पछता रहा था, क्योंकि उसने अपनी बाकी सभी मुर्गियों को भी बेच दिया और अब ज़्यादा लालच के कारण सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को भी मार डाला। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। इस कहानी से शिक्षा: लालच बुरी बला है। अगर आपको ये कहानी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।